मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी कालखंड 190 वर्ष का, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक सशस्त्र क्रांति करने वाले, सशस्त्र क्रांति की चुनौती देने वाले वो क्रांतिवीर नायक और नायिकाएं नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का एक लंबी श्रृंखला, बलिदान होने वालों की, कुर्बान होने वालों की, अपना सर्वस्व लुटा देने वालों की, भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए खुद अपने आप को कटवा जाने वालों की संख्या बहुत, देश विदेश में सभी भारतीय, बहुत सारे भारतीय और हर आयु वर्ग के लोग, हर आयु वर्ग के लोग, हर आयु वर्ग के वो महान भारत माँ के सपूत, शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वाले, सारी दुनिया को अपनी वीरता से, शौर्य से, बहादुरी से, साहस से, हिम्मत से चौंका देने वाले, और सारी दुनिया के इतिहास में तो वो कहीं ना कहीं जा कर के उनकी चर्चा हुई। उन अंग्रेजों ने भी अपने देश में जाकर के कुछ लोगों की विशेष रूप से चर्चा की, लेकिन ये सारे महान क्रांतिवीर, नायक और नायिकाएं, भारत माँ के सपूत और सपुत्रियां, ये बलिदानी लोग, ये त्यागी तपस्वी लोग, ये सर्वस्व लुटाने वाले लोग और भारतीय स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने आप को आहुत करने वाले लोग, वीर क्रांतिकारी, वीर वीरांगनाएं, इनको अपने देश के इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। अब इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है। लेकिन उनको ये प्रूव करना था कि आज़ादी तो नेहरू और गांधी ने लेके दी है, कांग्रेस ने लेके दी है, ये दोनों ही बातें। हाँ, इससे बड़ा कोई क्रूर मजाक हो नहीं सकता। मैं अपने वीडियोस के अंदर तथ्यों के साथ ही बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं, लेकिन इसके माध्यम से मैं जिन क्रांतिकारियों को, नायक नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूं, उसमें कुछ गद्दारों की भी चर्चा कर रहा हूं। वो भी बहुत जरूरी है ताकि इतिहास फिर न दोहराया जा सके, फिर हम वो गलतियां ना करें, या होती हैं तो उनको हम ठीक तरह से उसका निदान ढूंढ सके। हाँ, पूरे देश के अंदर जो शिक्षा चाहिए थी, जो नायक और नायिकाओं को प्रस्तुत करने की उत्सुकता चाहिए थी, आग्रह चाहिए था, रुचि चाहिए थी, इनिशिएटिव चाहिए था, कुछ भी नहीं दिखा। शिक्षा सौंप दी कम्युनिस्टों के पास और खुद लूटने में लग पड़ गए। और इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा पाप, वो जिनको अपने स्पॉन्सर्ड लीडर्स को आज़ादी सौंप के गए, वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सौदा कर रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेंगे हम आपके हवाले कर देंगे। कितना बड़ा पाप। ये लोग जो कहते हैं कि आज़ादी उन्होंने लेके दी, जिन दो लोगों ने, नेहरू और गांधी ने, एक लाठी नहीं खाई। जेल कब जाना, कब कितना रहना, कैसे आना, क्या बोल के जाना और क्या बोल के आना, ये सब फिक्स होता था। ये सब फिक्स होता था। गांधी उनको सूट करता था और नेहरू उनका स्पॉन्सर्ड था। नेहरू तक सत्ता तक पहुंचाने के लिए गांधी जैसा एक व्यक्ति उनके हाथ में होना चाहिए था। कुल मिला के वो एक इतिहास और इतिहास के कटु सत्य हैं, वो पृष्ठ बीच बीच में लोगों के सामने आ रहे हैं और मैं भी दे रहा हूं। आज लगभग 401, 400, मोर देन 400 वीडियोस मैं इसी काल की आपको दे चुका हूं, और लगभग 500 से भी ऊपर ऐसे अज्ञात क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। लेकिन 2, 4, 5 वीडियोस के बाद मैं एक दिन गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। तो आज भी 4-5 वीडियोस के बाद में गीत के माध्यम से ही उन क्रांतिवीरों को, उन नींव के पत्थरों को
उन मौन तपस्वियों को जिनको कोई नहीं जानता। आज मैं किसी एक क्रांतिकारी का नहीं लेता, जिस दिन मैं गीत लेता हूँ उन सभी को श्रद्धा सुमन, उन सभी को श्रद्धांजलि, उन सभी को स्मरण करेंगे। कभी कभी एक संबोधन से भी ज़्यादा एक गीत और कविता कह जाती है। तो आइए देखिए जरा आज का गीत हम किस तरीके से उनको स्मरण कर रहे हैं। एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास, एक नया इतिहास। डगर डगर सब दुनिया चलती, हम बीहड़ में पंथ बनाए, मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास न जाए। धारा के प्रतिकूल नाव खे, धारा के प्रतिकूल नाव खे, एक नया विश्वास रचे हम, एक नया इतिहास, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास। दूर हटाकर जग के बंधन, बदले हम जीवन की भाषा, छिन्न भिन्न करके बंधन, बदले हम जीवन परिभाषा। अंगारों में फूल खिलाकर, अंगारों में फूल खिलाकर, एक नया मधुमास रचे हम, एक नया इतिहास, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास। अंबर हिले धरा डोले, पर हम अपना पंथ न छोड़े, सागर सीमा भूले, पर हम अपना ध्येय न छोड़े। स्नेह प्यार की वसुंधरा पर, स्नेह प्यार की वसुंधरा पर, एक नया आकाश रचे हम, एक नया इतिहास, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास। किस प्रकार का संकल्प लेके, कैसी उमंग लेकर, क्या भाव लेकर, देश की आजादी, देश की भारत माँ के स्वतंत्रता की बीड़ियों को काटना, ये तो संकल्प था ही। मेरा देश आजाद हो, ये तो संकल्प था ही। जो देश विदेश में भी लोग लगे थे, जब विदेशों में जाते थे देखते थे कि हमारा वहां सम्मान नहीं हो रहा, वो अपमान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गुलाम हैं। ऐसा सब सोच करके जो लोग निकले, मृत्यु सामने रहती थी, हमेशा परछाई की तरह साथ चलती थी। उस समय भारत मां की जय का घोष करने का मतलब था, भारत मां की जय बोलोगे तो जुबान काट देंगे। अंग्रेजों का फरमान था,
हिलोगे तो शिक्षों में बंद कर देंगे, अंग्रेजों का फरमान था। उठाओगे सर तो कलम कर देंगे, अंग्रेजों का फरमान था। तो जो लोग इस राह पर निकलते थे, क्या सोच के निकलते थे? कभी भी कहीं से भी कोई भी गोली आ सकती है, आजीवन जेल की कठोर दंड के साथ चक्की पीसनी पड़ सकती है, और धरती पर घोर नारकीय नरक से बहुत आगे का काला पानी का, अंडमान का वो जेल, हाँ, वहां जाने वाले क्रांतिकारियों को आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि 6 मिनट भी कोई वहां कैसे निकाल सकता है। और 2-2 जन्म की दंड सजा पाने वाले क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर, ऐसे अनेक नाम। सावरकर के भाई भी वहां रहे काला पानी में। 90% काला पानी में जाने वाले लोगों का पता ही नहीं चला, वहीं दम तोड़ गए। और यहां भी कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है, इन्होंने कभी सामने आने नहीं दिया। असल में जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, उनका नाम नहीं कहीं आने दिया। मेरी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक वो सारी बातें लाऊं। हाँ, ये गीत के माध्यम से जो मैंने आपके सामने बात रखी, मैं विशेष किसी एक क्रांतिकारी को तो आज नहीं लूंगा, रोज ले रहा हूं आपके सामने नए नए क्रांतिकारी, अज्ञात क्रांतिकारी। हाँ, मैं सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे शायद 1000-1500 नायक नायिकाएं अज्ञात सब आपके सामने ला रहा हूं। 400, 1, 2 ऐसी कुछ वीडियो आज आपके पास आ रही है। थोड़ा सा विचार करें हम। 100 वर्ष कंपनी के कुशासन से त्रस्त होकर देशवासियों की स्वाधीन भारत में सांस लेने की छटपटाहट 1857 के स्वाधीनता संग्राम के रूप में उभर कर सामने आई। इस महाक्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने भारी धन और जन की हानि की पीड़ा को भोगा, लेकिन इससे भविष्य के लिए जन क्रांति का भयमुक्त वातावरण तैयार हो गया। हाँ, 1857 की सैनिक क्रांति की विफलता के पश्चात, उसको केवल सैनिक क्रांति कहना गलत होगा, वो क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता समर जो बाद में क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर ने वो ग्रंथ लिख करके एक नई चेतना, नई जागृति सारी दुनिया के भारतीयों के अंदर और भारत के अंदर उन क्रांतिकारियों के अंदर एक आदर्श रूप में प्रस्तुत की। लेकिन इसको सैनिक क्रांति कहिए उन्होंने कहा, पर मान लो ये पूरी तरह से सफल नहीं हुई। मैं कई कारण दे चुका हूं, कई वीडियोस दे चुका हूं। आज मेरा लक्ष्य इतना ही है केवल। लेकिन इसके पश्चात ब्रिटिश कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया भारत। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निर्दोष भारतीयों को यातना देने का क्रम वैसा ही चलता रहा। हाँ, पंजाब में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रूरता की सीमाओं को लांघकर 50 कुकों यानी गुरु राम सिंह के शिष्यों को तोप से उड़ा दिया गया। ये आंदोलन अभी इस प्रकार से ठंडा करने की कोशिश की गई कि कोई हिंदुस्तान के अंदर दूसरा कोई हिम्मत ना कर सके। लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के ने पूना के अंदर अस्थाई सरकार बनाकर बहुत बड़ी चुनौती दी। इनकी मैं अलग वीडियो दे चुका हूं। पहली बार ब्रिटिश सरकार को पूना में कर्फ्यू लगाना पड़ा।
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। तिलक की इस घोषणा ने क्रांति आंदोलन को नई शक्ति प्रदान की। सन 1919 ईस्वी में बैसाखी के पावन पर्व पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग अमृतसर की धरती को निरपराध भारतीयों के खून से रंग दिया। ये सब होता रहा। उसके बाद भी कितने क्रांतिकारी, किस किस का मैं नाम लूंगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, पृथ्वी सिंह आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, एक नहीं अनेक, दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी, एक नहीं अनेक नायिकाओं ने भी, महिलाओं ने भी कमाल का। सारी दुनिया के अंदर शायद इतनी लंबा संघर्ष और इतना कमाल का संघर्ष सभी ने अपने आप को इस ढंग से पेश किया। उस समय उसका प्रभाव कितना भी हुआ हो, लेकिन आखिर वो आहिस्ता 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 उन तक ये मैसेज जा रहा था कि भारत माँ के ये सपूत हमको चैन से नहीं बैठने देंगे, और ये प्रार्थना नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, सत्याग्रह नहीं करेंगे, ये चरखा चला के नहीं, ये गोली की भाषा, गोली से करेंगे और हमको यहाँ से बोरिया बिस्तरा लपेटने के लिए मजबूर कर देंगे। ऐसा ये स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था, इस आंदोलन के अंदर जो भी प्रमुख क्रांतिकारी नायक और नायिकाएं थीं, उनको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इस बीच में जो कुछ लोगों ने गद्दारों वाला रोल प्ले किया, वो भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इसलिए कि इस देश के अंदर आज भी गद्दार आपको शाम को चैनल खोलेंगे 6 से 10, 11 बजे तक वो दिख जाएंगे। इतिहास शिक्षा लेने का विषय होता है, ये रोने का विषय नहीं होता। बहुत कुछ पाया है और अब आसानी से हमने, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, उसके भी पहले वो खून, शक, अरे इस देश के ऊपर जितने हमले हुए दुनिया में कहीं नहीं हुए। फिर भी हम बचे हुए हैं, लेकिन आज जो संकट हैं उनकी भी बात मैं आपके सामने करता रहता हूँ, करता रहूँगा। पर अभी तो एक छटपटाहट है इन महान क्रांतिवीरों को, अज्ञात क्रांतिवीरों को, जिनको कहीं इतिहास का हिस्सा नहीं बनने दिया गया, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।